हाय एवरीवन। राजनीतिक परंपराओं की बात कर रहे थे जिसमें हमने उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद, नारीवाद, परिस्थितिकीवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बारे में हमने जाना। और अब हम ये जानेंगे कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। पोस्ट मॉडर्निज्म, इसकी अवधारणा और उदय कैसे हुए, इसके सैद्धांतिक पक्ष क्या है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से इसको कैसे माना जाता है और इसका आधुनिक समय में क्या प्रासंगिकता है, यानी इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उत्तर आधुनिकतावाद जो है यह 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुकला और आलोचना के क्षेत्र में फैला हुआ एक सांस्कृतिक आंदोलन माना जाता है, जिससे अपने से पहले प्रचलित जो आधुनिकतावाद को चुनौती दी है और सांस्कृतिक वातावरण बदल दिया है। तो ये एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में सामने आया और इसमें यह बात बताई गई कि जब 20वीं शताब्दी में जो दर्शन शास्त्र था, कला, वास्तुकला और आलोचना के क्षेत्र में फैला हुआ एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में सामने आया। इसकी अवधारणा की बात करें तो ये 1970 के दशक में, हालांकि ये पहले विद्यमान था लेकिन 1970 के दशक में काफ़ी लोकप्रिय बना और यह माना गया कि आज तक इसका समय चल रहा है, यानी उत्तर आधुनिकतावाद का समय चल रहा है, यानी राजनीतिक चिंतन में 1970 के दशक में आया। हालांकि ये बातें समाज में थी पहले भी। उत्तर आधुनिकतावाद जो है वह आधुनिकतावाद के बाद का समय है, इसीलिए इसको उत्तर आधुनिकतावाद भी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, विशेष रूप से जब हम द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात देखते हैं, तो उत्तर आधुनिकता की बात की जाने लगी, जो 1970 के दशक तक आते आते बहुत प्रभावी बनी और राजनीतिक चिंतन के साथ साथ दूसरे विषयों से भी उत्तर आधुनिकता का प्रभुत्व नजर आने लगा। उत्तर आधुनिकता एक प्रवृत्ति है, यानी एक विचारधारा है जो अपनी पूर्ववर्ती सारी विचारधाराओं को अंत करके उनके स्थान पर अपना अस्थायी स्थान बनाती है। यानी इसका जो मुख्य अगर रूप देखें तो वह ध्वंसात्मक इसकी विशेषता है। यह वर्चस्व को चुनौती देती है और केंद्र पर प्रहार करती है, केंद्र में स्थापित सत्ता को विस्थापित करके किनारों पर धकेलती है और किनारे के लोगों को केंद्र में लाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम दलित आंदोलन, नारी आंदोलन जैसे आंदोलनों का जन्म होता है। अपने इस अर्थ में उत्तर आधुनिकतावाद एक विचारधारा के रूप में स्थित हुई है। इस उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में पांडे, शशिभूषण, सितांशु कहते हैं कि निसंदेह आज उत्तर आधुनिकतावाद एक विचारधारा है तथा एक समीक्षा प्रणाली के रूप में संचार माध्यमों और बौद्धिक समीक्षकों के मन मस्तिष्क में विद्यमान है। हमने जब नारीवाद को पढ़ा था तो मार्क्सवाद या फिर तो बिम की मिल्का को हमने देखा था, तो बहुसंस्कृतिवाद में। अब हम जो है इसमें भी बिम की मिल्का जो है सैद्धांतिक पक्ष में अपना वो 4 भाग बताते हैं। उन्होंने कहा कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है इसके जो सैद्धांतिक पक्ष है वह 4 भागों में बटे हुए हैं। बृहद वृत्तांत के रूप में, एक सत्य के रूप में, भाषा के रूप में और विखंडन के रूप में। बृहद वृत्तांत यानी उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार बृहद वृत्तांत समाप्त हो गया है। लियोनार्ड जो है उन्होंने लिखा है कि मैं उत्तर आधुनिकतावाद को बृहद वृत्तांत के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूँ। यानी बृहद वृत्तांत में मार्क्सवाद को भी उत्तर आधुनिकतावादी नकारते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद आधुनिकतावाद की मूल भावना पर आधारित है कि इतिहास की भविष्यवाणी की जा सकती है और इसे समझा जा सकता है। उत्तर आधुनिकतावादी हैं वो मार्क्स के इस इतिहास की व्याख्या स्वीकार नहीं करते हैं। सत्य की बात करें, जो सत्य सैद्धांतिक तत्व में माना गया है, बृहद वृत्तांत में अविश्वास मुख्यतः सत्य की अवधारणा के प्रति उत्तर आधुनिकवादियों के संदेह से उत्पन्न होता है। तो इस संदेह में कई धाराएं आती हैं, जैसे उत्तर आधुनिकतावादी आधुनिकतावाद के इस विश्वास की आलोचना करते हैं कि सत्य वस्तुनिष्ठ है और जो उसको स्वीकार नहीं करते हैं वह सत्य के विरोधी हैं, और इस सत्य को जानने का एकमात्र तरीका क्या है, मानवीय विवेक है। दूसरा, यह मानते हैं कि उत्तर आधुनिकतावादी जो है वह सत्य के जानने से पूर्व सत्य को कौन,
किस प्रयोजन से जानना चाह रहा है, इसकी जांच पड़ताल करना भी आवश्यक समझते हैं। और जो तीसरी धारा है उसमें इनका मानना है कि सत्य को जानने से पूर्व उत्तर आधुनिकतावादी मानवीय संवेदनाओं और व्यवहार तथा संस्थाओं के विचार और व्यवहार को समझने पर बल देते हैं तथा मुख्यतः इसमें हम नीत्शे के विचार को पढ़ेंगे। नीत्शे के विचार सत्य की इच्छा को स्वीकार करते हैं, इसीलिए सत्य और वस्तुनिष्ठा भी इतने सरल व परोपकारी विचार नहीं है जैसा कि आधुनिकतावाद हमें बतलाने का प्रयास कर रहा है। अपितु ये शक्ति और नियंत्रण की मानवीय भूख के द्योतक है। भाषा भी इसी में आता है, जिसमें विटिंगस्टाइन जो है कहते हैं कि सत्य व्याकरण के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। सत्य यानी सत्य को व्याकरण के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। आधुनिकतावादी जो हैं वो यह मानते हैं कि भाषा का उपयोग वस्तुनिष्ठ तरीके से होता है, जबकि उत्तर आधुनिकतावादी जो है इसे नकारते हैं। रिचर्ड रोटी ने इसे व्यक्त करते हुए कहा कि मानव जीवन को एक सार्वभौमिक विचार मानना भी सत्य से परे होगा और इसीलिए किसी भी प्रकार की श्रेणी यानी स्त्री वर्ग या राज्य इत्यादि को भी इसके मूल तत्वों के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। विखंडन यानी एक प्रकार का सार्वभौमिक सत्य सभी वस्तुओं और विचारों में निहित होती है और लघु वृत्तांत जो है परस्पर विरोधी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसीलिए जो उत्तर आधुनिकतावाद है वह विखंडन से संबंधित है, यानी इसके अनुसार समसामयिक समाज को द्विध्रुवीय शब्दावली के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। जैसे द्विध्रुवीय में हम बात करते हैं तो स्वामी बनाम नौकर, अभिजन बनाम साधारण जन, यानी ये श्रेणियां ही बहुतानम्य हैं और वास्तविकता को पूर्णतया प्रदर्शित नहीं कर सकती हैं। उत्तर आधुनिकतावादी जो है वह ज्ञानोदय के व्यक्ति को भी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार जो है पुरुष श्वेत और ईसाई व्यक्ति हैं। उत्तर आधुनिकतावाद में कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी बताए गए हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बर्नार्ड ईडिबल जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनकी जो एक फेमस कृति है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड अदर एसेज। बर्नार्ड ईडिबल जो है यानी उत्तर आधुनिकतावाद को सबसे पहले लोकप्रिय उपयोग वर्ष जो है यह इन्हीं के द्वारा 1926 में ये एक कैथोलिक धर्मशास्त्री माने जाते हैं। इनकी जो फेमस रचना है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड अदर एसेज से आया है। एडिबल के अनुसार ये जो अवधारणा है उत्तर आधुनिकतावाद का, इसका उपयोग उसे आधुनिक युग से संबंधित अवधारणाओं से बेहतर माना गया है और उसमें इसे विचारधारा और इतिहास दोनों से संदर्भित परिभाषित किया गया है। बेल ये भी कहते हैं, एडिबल वो मानते हैं कि आधुनिक दार्शनिक जो है वह विवेक में विश्वास व्यक्त करे और मानवीय प्रगति को स्वीकार कर यह मानते हैं कि मनुष्य विश्व में परिवर्तन कर सकता है और उसको नियंत्रित कर सकता है। और यह विश्वास जो है मूलतः ईश्वर की सत्ता को नकारने का विश्वास है और स्वयं के अहंकार को सर्वश्रेष्ठ मानने का प्रयास है। तो इसीलिए जो एडिबल हैं वो कहते हैं कि उत्तर आधुनिक व्यक्ति जो है वो बौद्धिक रूप से सरल और आध्यात्मिक भूख से प्रेरित व्यक्ति माना जाता है। वो ये मानते हैं कि एक उत्तर आधुनिक व्यक्ति अपनी शक्ति अपने अहंकार से प्राप्त नहीं करता है, अपितु ईश्वर से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार उत्तर आधुनिकता की अवधारणा का प्रथम लोकप्रिय प्रयोग आधुनिकता की सीमाओं को इंगित किया जाता है और आध्यात्मिक एवं परंपरावादी सोच को प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर आधुनिकतावाद ये बर्नार्ड ईडिबल का मानना है और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है उत्तर आधुनिकतावाद के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को दर्शाने में। जब हम फ्रेडरिक डी ओनिसो को देखते हैं, ये मैक्सिको के थे। ये इन्होंने वर्ष 1934 में मैक्सिको के एक साहित्यिक आलोचक यानी इन्होंने अपनी एक इनकी फेमस बुक है जो स्पेनिश एवं लैटिन अमेरिकन पोएट्री में प्रकाशित की गई, जिसमें उसने उत्तर आधुनिकता का ऐतिहासिक काल एवं साहित्यिक आंदोलन के रूप में जो उत्तर आधुनिकतावाद का ऐतिहासिक काल है उसको एक आधुनिकतावाद यानी उत्तर आधुनिकतावाद को एक संतुलित रूप में प्रयोग करके इन्होंने दिखाया और बताया कि जो अमानवीयकरण की प्रवृत्ति उसको समाप्त भी की जा सकती है। यानी इनका मानना यह था कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है वह आत्मचिंतन पर आधारित है और इसमें एक नए प्रकार के स्थानीय भाषाओं, अलंकारों, बहसों को सम्मिलित किया जाता है। ओनिस कहते हैं कि उत्तर आधुनिक आंदोलन का समय बहुत सीमित था और इसे अति आधुनिकवाद ने समाप्त कर दिया। अर्नोल्ड टाइनबी
अर्नोल्ड टाइन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी भी फेमस एक कृति है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जो 1954 में प्रकाशित हुई थी, और उसके 8वें खंड में इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का ही प्रयोग किया था। उत्तर आधुनिक की अवधारणा का उपयोग इन्होंने बताया हुआ है। इनका मानना है कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है, इसका कारण आधुनिक युग का आंतरिक संघर्ष था, जो उद्योगवाद एवं राष्ट्रवाद की बढ़ती ताकतों का परिणाम था। जहां उद्योगवाद अपने विस्तार के लिए राष्ट्रों की सीमाएं लांघकर पूरे विश्व को एक बनाना चाहता था, तो वहीं राष्ट्रवाद राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत कर राष्ट्र की सीमाएं सुदृढ़ बनाना चाह रहा था। और ये दोनों कारण ही तनाव निश्चित करते थे, यानी ये दोनों ही कारण तनाव का कारण माने जाते थे। और इसी के परिणाम स्वरूप जो आधुनिकता यानी इन दोनों विचारधाराओं के बढ़ते प्रभाव के कारण विकसित हो रही थी, उसमें रुकावट उत्पन्न होने लगी और उत्तर आधुनिक काल का जन्म हुआ। अमेरिकन कवि हैं चार्ल्स वोल्सन, उन्होंने भी इसी समय को ही उत्तर आधुनिक माना है। जोसेफ वुडनट ये भी अमेरिकी विचारक के रूप में सामने आए। इनका मानना था कि अमेरिकन आर्किटेक्ट जोसेफ वुडनट ने भी वास्तुशास्त्र में उत्तर आधुनिकता का उपयोग किया है। उनकी एक लेख जो है प्रकाशित हुई थी 1945 में, जिसमें जिसमें उनका जो लेख का जो शीर्षक था वह था द पोस्ट मॉडर्न हाउस, जिसमें उन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद को एक ऐतिहासिक संवर्ग के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने माना, यानी जोसेफ वुडनट ने, कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी ने पूर्ण विश्व को एक ऐसे यांत्रिक तरीके से निर्मित किया है जिसमें सामाजिक एकरूपता एक महत्वपूर्ण मूल्य है। यानी आधुनिकता के इस विचार का विरोध 60 के दशक से आरंभ हुआ है, जिसे जन जैक्टस ने 1961 में उनकी एक पुस्तक आई थी अ डेथ एंड लाइफ ऑफ द ग्रेट अमेरिकन सिटीज में प्रस्तुत किया था। रॉबर्ट वेंचुरी ने किस तरीके से, इनकी भी एक फेमस कृति आई थी 1966 में, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड कॉन्ट्रडिक्शन इन आर्किटेक्चर में इन्होंने भी उत्तराधुनिकतावाद को एक ऐतिहासिक संवर्ग का विरोध प्रस्तुत किया है। इन्होंने इसमें इस दावे को, यानी इसके जो उत्तर आधुनिकतावाद है उसकी जो वास्तुकला है उसको अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि जो आधुनिक सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत है वह सार्वभौमिक है, जबकि गैर ऐतिहासिक एवं समयहीन है। तो हमने देखा कि किस तरीके से इसके उत्तर आधुनिकतावाद में ऐतिहासिक पक्ष में बर्नार्ड ने इसे डिफाइन किया, ओनिस टाइनबी, जोसेफ वुडनट और रॉबर्ट वेंचुरी। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद क्या, यानी हम देख रहे हैं कि आधुनिकता आती है जो राष्ट्रवाद के विरोध में किस तरीके से दो धाराओं के बाद इसको प्रकट माना जाता है कि आधुनिकतावाद के विरोध में ही उत्तर आधुनिकतावाद का जन्म हुआ। तो इसका महत्व क्या है आज के समय में, इसको हम थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी का विकास तथा आधुनिकता की प्रक्रिया के रूप में जन्म लेने वाली उत्तर आधुनिकता की वर्तमान परिस्थितियों में विशेष महत्व रहा है। यानी आधुनिकता से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए ही उत्तर आधुनिकतावाद सहायक सिद्ध होती है। आधुनिकतावाद का खंडात्मक प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया के रूप में ही इसका उदय हुआ है। यानी यह मनुष्य को भावी जीवन के लिए सजग बनाती है। उचित न्याय प्रणाली और औचित्यता इसकी प्रमुख विशेषता रही है। सबसे महत्वपूर्ण इसका जो महत्व है वो कृष्णदत्त पालीवाल ने डिफाइन किया है, स्पष्ट किया है। उन्होंने यह कहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद यानी यह जो है वह एक नया समाजशास्त्र है जो पुरानी राजनीति, संस्कृति, परंपरा आदि सभी को पछाड़कर अपना प्रभुत्व कायम करता है। यानी नए प्रबंधन के नाम पर उपेक्षित जनों को नई राजनीतिक चेतना देता है, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। इसमें समाज वस्तु उत्पादक अर्थव्यवस्था में बदल जाता है। तो हमने देखा कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, इसकी अवधारणा का उदय कैसे हुआ और इसकी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इसके महत्व के बारे में हमने जाना। मीट अगेन, थैंक यू।